हेलो एवरीवन, वेलकम टू JND ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक है कि अगर आपका बच्चा 2.5 साल का है या स्कूल जाना स्टार्ट किया है या 3 साल का है और आप उसको एडमिशन कराने वाले हैं नर्सरी में, तो आप सब थोड़े से परेशान होते हैं कि बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं। लिखना तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वो 1 2 नहीं बना पा रहा है, वो ट्रेसिंग भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो फिर करें क्या? बच्चा स्कूल में क्या करेगा, क्या बताएगा, क्या बोलेगा? अगर उसको 3 साल का हम एडमिशन कराएंगे तो स्कूल में वो क्या परफॉर्म करेगा? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल सभी पेरेंट्स के, जिनके भी बच्चे छोटे हैं, उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज आपके सवालों का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आइडियली फर्स्ट स्टेप बताया जाता है कि सबसे पहले ट्रेसिंग करना सिखाइए। लेकिन ट्रेसिंग से पहले हमें एक चीज़ सिखानी है और वो है स्क्रिबल करना। स्क्रिबल, जस्ट होल्ड द क्रेयॉन और अपनी मर्जी से बच्चे को जो दिमाग में आता है कुछ भी उसको बस स्क्रिबल करने दीजिए। कम से कम उसको 10 से 15 दिन या ऑलमोस्ट अ मंथ उसको सिर्फ आपने क्रेयॉन्स देने हैं और उसको स्क्रिबल करने देना है। जस्ट स्क्रिबल। आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चा स्क्रिबल करते हुए कितना कुछ सीखने लगेगा। अपने आप वो पैटर्न्स बनाने लगेगा, अपने आप वो स्टैंडिंग लाइन बनाने लगेगा, अपने आप स्लीपिंग लाइन बनाएगा, सर्कल बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें बच्चा खुद ब खुद सीखेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमें यही करना है। सबसे पहले उसको स्क्रिबल करने देना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग जब बच्चे करते हैं तो हम एक चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं कि जब बच्चा ट्रेसिंग कर रहा है वो पेन को सही से होल्ड नहीं कर रहा। अब वो पेन, कुछ बच्चे होते हैं जो पेन को ऐसे पकड़ते हैं। मेरा बेटा इस समय 4 साल का है और कम से कम जब तक वो 3.5 साल का था ना, तब तक उसने पेन ऐसे ही होल्ड किया था। पर धीरे धीरे वो अपने आप दूसरे बच्चों को देख देख के सीख गया। 4 साल का होते होते वो अपने आप पेन को करेक्ट होल्ड करना सीख गया। एक्चुअली होता क्या है, जब तक बच्चा 3 साल का होता है ना, हम चाहते हैं कि वो 1 सही से बनाए, पेन को सही से होल्ड करे। बट कई बच्चे पेन सही होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो ये ट्राइपॉड ग्रिप है ना, इसकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती। वो पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते। उनकी कोऑर्डिनेशन और हैंड की जो स्ट्रेंथ है उसको बनने में किसी किसी को 3 साल लगते हैं, किसी बच्चे को 4 साल लगते हैं, किसी बच्चे को 5 साल भी लगते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा ऐसे पेन पकड़ना। जब तक मेरा बेटा ऐसे पेन पकड़ रहा था, मैंने कभी बॉदर भी नहीं करा कि वो ऐसे पेन पकड़ के क्यों लिख रहा है। मुझे लगा था ठीक है, धीरे धीरे वो सीख जाएगा, और वही हुआ। धीरे धीरे उसने पेन सही से होल्ड करना सीख लिया। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना है कि बच्चा किस तरह से होल्ड कर रहा है। अब वो चाहे ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, कुछ बच्चे ऐसे पकड़ के लिखते हैं, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को बॉदर नहीं करना है। अपने समय पे वो सब सीख जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग इज़ बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग। बच्चों को लिखना सिखाना है और लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें ट्रेसिंग में बहुत परफेक्ट करना है। अब ट्रेसिंग में परफेक्ट कैसे करना है, इस पे वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो ट्रेसिंग के लिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ये चीज़ कराने से पहले, यानी कि पेंसिल होल्ड करा के ट्रेसिंग कराने से पहले उसको ट्रेसिंग कराइए फिंगर से। मैंने ये प्रैक्टिस पहले भी वीडियोस में बताई हुई है कि आपको कुछ नहीं करना, एक प्लेट लेना है, उस पर थोड़ा सा आटा बिखेर दीजिए या ग्लिटर बिखेर दीजिए या सैंड बिखेर दीजिए, मिट्टी पे बनवाइए, कैसे भी बनवाइए, उसको सबसे पहले फिंगर से ट्रेसिंग कराना सिखाइए। फिंगर से जब वो ट्रेसिंग करने लगेगा तब उसका माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से वो स्टार्ट करेगा पेंसिल या क्रेयॉन, और उससे ट्रेसिंग जब होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। हम एक गलती करते हैं,
हम लोग 3 साल के बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा देते हैं, वो भी लिखना। देखिए अल्फ़ाबेट्स क्या है, अल्फ़ाबेट्स आर बेसिकली द लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो लैंग्वेज क्या है और किस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चे को अभी ए लेटर नहीं पता वो किस लिए यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले हमें उनको ये बताना है, उनको इंट्रोड्यूस कराना है कि ए लेटर किस लिए होता है या बी लेटर किस लिए होता है। इसके लिए प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि उनको लेटर्स लिखने सिखाने से पहले आप उनको उनकी साउंड से इंट्रोड्यूस कराइए। तो जब वो साउंड से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तब उनके लिए बहुत आसानी होगी ये जानने में कि हमें ये लेटर्स क्यों लिखवाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 चीज़ें रख दीजिए, ठीक है। सपोज हमने रख दिया एक तरफ मैंगो और एक तरफ एप्पल। अब आप उससे पूछ सकते हैं बेटा इन दोनों में से म साउंड कहाँ से आ रही है, मैंगो एप्पल। तो बच्चा अपने आप से थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेगा कि ये मैंगो में से आ रही है, तो वहाँ से वो साउंड क्लियर करेगा। तो जब वो साउंड क्लियर करेगा तब उसको हम समझा पाएंगे कि ये साउंड के लिए कौन सा लेटर लिखा जाता है। तो जब वो बिगनिंग साउंड से फेमिलियर हो जाएगा तब उसको लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स ये सब सिखाने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और बच्चे को भी पता होगा कि मैं ये चीज़ क्यों सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो उनको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए लिखवाने से पहले बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। बच्चा जितना प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा उतना ही उसका माइंड डेवलप करेगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जब भी हम बच्चों को कोई भी लेटर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, सपोज ए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो कैपिटल लेटर के साथ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको स्मॉल लेटर साथ साथ इंट्रोड्यूस कराइए। देखिए जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे हम कोई साइन बोर्ड देखें या फिर हम कोई भी बोर्ड देखें, जब भी नीचे लिखा होता है ना, तो ज़्यादातर चीज़ें, इवन बुक्स में भी ज़्यादातर चीज़ें स्मॉल लेटर्स में होती हैं, कैपिटल में नहीं होती हर चीज़। तो इसलिए उनको साथ साथ आप स्मॉल लेटर ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए। अल्फ़ाबेट्स लिखवाना कैसे सिखाना है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। मैं आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। क्योंकि लेटर्स जब भी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों को सिखाना तो ट्रेसिंग से स्टार्ट करेंगे। ट्रेसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो भी किस तरह से ट्रेस करना सिखाना है। सबसे पहले हमें लेने हैं वो अल्फ़ाबेट्स जो सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करना है और सबसे लास्ट में इस तरह के अल्फ़ाबेट्स लेने हैं जो कर्व लाइन से बनते हैं। इनिशियल हमें बहुत इजी रखना है ताकि बच्चों को भी चीज़ें समझने में आसानी हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ABCD सिखाएं बच्चों को तो कभी भी प्लीज़ सीक्वेंस में मत सिखाइए, जैसे ABCDEF। तो बच्चे वो सीक्वेंस जो है वो अपने ब्रेन में फीड कर लेते हैं और जब हम उनको बीच में से कुछ भी उठा के पूछते हैं तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं से आपको ये पहचान हो जाती है कि बच्चे को लेटर की पहचान हुई या नहीं हुई, ये अल्फ़ाबेट पहचानने में इतनी प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया ही गलत तरीके से है। अगर हम उनको बीच बीच में से कुछ भी पिक करके बताएंगे वो ज़्यादा करेक्ट है। एक्चुअली स्कूल में भी ऐसे ही सुना जाता है और इवन हम भी या रिलेटिव्स या कोई भी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी बच्चों से सुनता है तो ऐसे ही सुनता है कि बेटा ABCD सुनाओ, ABCDEF दिस सीक्वेंस। ठीक है, आप उनको याद करा दीजिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस पे आएंगे तो कभी भी एक ही सीक्वेंस में प्रैक्टिस मत करवाइएगा। और बहुत सारी वर्कशीट्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह की वीडियोस बहुत सारी हैं इस चैनल पे, ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि बच्चों पे, स्पेशली अगर आपके बच्चे 2.5-3 साल के हैं या 3.5 साल के हैं, तो बच्चों पे प्रेशर बिल्कुल मत डालिएगा कि वो अल्फ़ाबेट करेक्ट बनाएं। देखिए अल्फ़ाबेट करेक्ट बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हैंड्स की जो पकड़ है, जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारे ब्रेन का कोऑर्डिनेशन और आई का कोऑर्डिनेशन और हैंड का कोऑर्डिनेशन मैच करना चाहिए। अभी सुनने में आपको लग रहा होगा ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हो सकता है वो बच्चे के लिए बड़ी बात हो। मतलब हमारे लिए तो ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम कब से ये चीज़ें करते आ रहे हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए जिसने पहली बार पेन पकड़ा हो, पहली बार पेंसिल पकड़ी हो, पहली बार कलर पकड़ा हो, उसके लिए ये चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं बच्चों को भी समझना पड़ेगा, उनकी मेंटल स्टेट को भी समझना पड़ेगा।
अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो अल्फ़ाबेट नहीं बना रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। मेबी वो जो पढ़ रहा है उसको पता ही नहीं है कि वो पढ़ क्यों रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स को इंट्रोड्यूस कराइए, और वो भी प्रैक्टिकली, लिख के नहीं, कुछ दिखा के नहीं, प्रैक्टिकली आसपास की जो चीज़ें हैं उनके साथ उनकी साउंड से इंट्रोड्यूस कराइए। और जब वो साउंड समझ जाएगा कि बिगनिंग साउंड क्या है, उसके बाद उसको कोई भी अल्फ़ाबेट के लेटर समझना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल होगी, आपको शायद इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। और इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मैं आपके कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर ढूंढूंगी और आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। अभी एक लेटेस्ट कमेंट आया था मेरे पास, जिसमें शीतल गौतम जी ने मुझसे पूछा था कि मैम नर्सरी में पढ़ाने के लिए कितने बच्चे होने चाहिए। तो नर्सरी में अगर आपके तरीके से पढ़ाना है तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए। देखिए, ये स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं टीचर पर। अगर टीचर बहुत एक्सपीरियंस है, वो एक साथ 30 से 40 बच्चों को भी आराम से हैंडल कर सकता है। डिपेंड करता है उसके पढ़ाने के तरीके पे। कई बार 20 बच्चे भी होते हैं, वो एक टीचर को इतना परेशान कर देते हैं, क्योंकि टीचर को भी इतना कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता कि उन 20 छोटे बच्चों को हैंडल कैसे करना है। इसलिए कितने बच्चे होने चाहिए उस चीज़ की तो कोई गिनती है नहीं। लेकिन हाँ, अगर एक टीचर है तो उसके साथ 10 से 15 बच्चे, नर्सरी के, स्पेशली नर्सरी के 10 से 15 बच्चे वो हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।